हाय एवरीवन, मेरा नाम लविशा मेहता है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक नए ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, जो कि है ओकडाइम होम केयर सर्विसेज। ओकडाइम एक ऐसा ब्रांड है जो केटर करता है उन पेशेंट्स को जिनको हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिमेंशिया एक्सेट्रा। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ ये Q&A सेशन होस्ट करने के लिए, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनके एक डॉक्टर ऑन बोर्ड, मिस्टर प्रतीक फलदेसाई, जो कि एक जनरल फिजिशियन है और लास्ट 10 इयर्स तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उनके साथ पूछने वाले हैं उन्हें कुछ सवाल जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है अबाउट हार्ट अटैक एंड डायबिटीज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थैंक यू डॉक्टर प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड विदाउट यस। वेस्टिंग एनी टाइम हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे डायबिटीज के बारे में जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। सो हाँ जी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि डायबिटीज एग्जैक्टली है क्या और ये कितना कॉमन है। राइट। ओके, थैंक्स फॉर हैविंग मी लोविशा। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। हम्म। ओके, डायबिटीज जो है वो उसको मधुमेह कहते हैं हिंदी में। तो हम्म। ये एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें आप अपना शुगर जो है, जो कुछ भी खाते हो हम्म। तो शुगर बढ़ता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर एक ऑर्गन रहता है पैनक्रियास, उसको हम्म। अग्नाशय बोलते हैं। तो हम्म। वो इंसुलिन सिक्रेट करता है। हम्म। अब जब इंसुलिन आपका बॉडी में सिक्रेट कम हो रहा है तो शुगर बढ़ हम्म। शुगर जब बढ़ता है तो डायबिटीज में आपका शुगर का लेवल एक हद के ऊपर चला गया तो वो अफेक्ट करता है। हम्म। दो टाइप के डायबिटीज होता है, हम्म। टाइप 1 हम्म। और टाइप 2। हम्म। टाइप 1 जो होता है वो बचपन से रहता है, हम्म। शुगर मतलब इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो उनको इंजेक्शंस के ऊपर जाना पड़ता है। टाइप 2 होता है हम्म। जो होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड या हम्म। फैमिली हिस्ट्री से। ठीक हम्म। है, सो डायबिटीज नथिंग बट हार्मोनल कंडीशन विच कॉजेस आपका स्पाइक इन शुगर, शुगर बढ़ता है उसमें। हम्म। ओके। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आजकल इतने यंग लोगों में इतना कॉमन क्यों है और प्रिविलेंट क्यों है। पहले तो ये सिर्फ ओल्ड एज लोगों को होता था, लेकिन आजकल तो मतलब यंग जनरेशन में, मिडिल एज लोगों में डायबिटीज बहुत कॉमन है, तो ऐसा क्यों है। करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन लविशा। जैसे मैंने बोला ना, लाइफस्टाइल कंडीशन है, हम्म। लाइफस्टाइल डिजीज है। हम्म। तो आजकल लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है। पुराने जमाने में लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रहती थी, हम्म। उनकी नॉर्मल रूटीन जिंदगी में कोई साइकिल से ही चलाता था, मतलब काम पे जाता था, हम्म। खेत में काम करते थे, या इवन जो शॉप वॉप में भी करते थे, चल के आना चल के जाना। और दूसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट इनका इतना हैवी नहीं रहता था। हम्म। और डाइट अगर हैवी भी रहता था, वो खेतों में काम करने से वो कैलोरीज बर्न होती है आपकी। हम्म। अभी क्या है, हमने डाइट में कोई चेंज नहीं किया, डाइट तो इनफेक्ट बढ़ा है आगे। हम्म। जितना हो सके बटरी शुगर ही ज्यादा खाते हैं, हम्म। लेकिन एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहा, देख नहीं रहा। तो हम्म। यंग लोगों में क्या होता है कि खाना पीना तो बदला नहीं हम्म। है ना, हम्म। लेकिन काम की वजह से, इसके वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, हम्म। जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। स्ट्रेस भी रिलेशन है उसमें, स्ट्रेस का भी एक कारण है। हम्म। स्ट्रेस से भी हार्मोनल इश्यूज आते हैं। हम्म। फीमेल्स में आप देखोगे डायबिटीज के अलावा एक कॉमन कंडीशन है पीसीओडी, हम्म। पॉलिसिस्टिक ओवारियन डिजीज और पॉलिसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। हम्म। ये बहुत कॉमन है आजकल, हम्म। 20s में दिख रहा है, हम्म। जो बहुत हैरान करने वाली बात है। तो स्ट्रेस आपको मैनेज करना है, हम्म। डाइट मैनेज करना है, और हम्म। साथ में एक्सरसाइज भी करना है। ठीक हम्म। है, हम्म। ये मेन कारण है इसका। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली ताकि हम डायबिटीज को अर्ली डिटेक्ट कर सके और हमें पता चले कि हमें डायबिटीज हो सकता है। तो ऐसे कुछ मतलब इसके कोई स्टेप्स या मेजर्स है। हम्म, पहले तो आपको फैमिली हिस्ट्री देखनी चाहिए। हम्म। फादर मदर में किसी को है शुगर, क्या चांसेस ज्यादा है, हम्म। हेरिडेटरी कंडीशन है, जीन्स के थ्रू आपको आ सकती है। हम्म। लाइफस्टाइल आपकी खराब है तो जल्दी आएगी। हम्म। दूसरा क्या कर सकते हो आप कि रेगुलर चेकअप्स करो हम्म। अपने। हम्म। शुगर चेकअप्स कर सकते हो 6 महीने में, 8 महीने में एक बार, या साल में भी एक बार। हम्म। अगर आप ओवरवेट नहीं हो, वो देखो, ओवरवेट हो तो चांसेस बढ़ जाएंगे फिर से। तो हम्म। पहले अपना वेट मैनेज करो, हम्म। है ना, एक्सरसाइज करो, बीएमआई अपना ठीक रखो। ये नहीं कि पूरा सिक्स पैक्स एब्स लेके आपको चलना है ना, हाँ। जो आजकल बहुत मिसकंसेप्शन है। हम्म। फिटनेस अलग होती है और फिजिक अलग होती है, इसमें आपको फर्क समझना पड़ेगा। हम्म। फिजिक होती है कि आप एस्थेटिकली अच्छे दिख रहे हो कि नहीं, फिटनेस होती है कि आप फिट हो के नहीं। हम्म। भले आप में मसल ग्रोथ ना हो, ये ना हो, राइट। तो हम्म। आपको फिटनेस रखनी है, हम्म। आपको डाइट अपना मैनेज करना है, हम्म। खाना पीने के साथ सोने उठने का टाइम मैनेज करना है। बिकॉज सोना उठना आजकल ऊपर नीचे हो रहा है। 4-5 घंटे रात को सोएंगे, 1 घंटा दोपहर को सोएंगे, उससे नहीं होगा।
हम्म 7 to 8 hours of good sleep, or at least 7 hours of good sleep, हम्म and proper time management, proper diet management, exercise. हम्म And if there is any hereditary history, तो हम्म आप पहले सतर्क होकर थोड़ा इन चीजों में ध्यान, ठीक है। ठीक है। ओके। और एक क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट कर सकते हैं, हम्म हम्म। सबसे कॉमन टेस्ट जो सबको, आपको ही पता होगा, जो है फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करता है। अगर आपके घर में अगर किसी को है, हाँ हाँ। तो वो प्रिक करता है अपने फिंगर को और हाँ चेक करता है ये कर। ग्लूकोमीटर पे। हाँ कर। दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट सुबह का। हम्म दूसरा आता है एक ग्लाइकोजाइलेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसको HbA1c कहता है। हम्म अब ये टेस्ट जो है 3 महीने का आपका एवरेज शुगर कितना है वो बताएगा, कि हम्म आपका पिछले 3 महीने में क्या शुगर कंट्रोल में है, हम्म कंट्रोल में नहीं है, या बॉर्डर लाइन पे है, ये बताएगा। हम्म तीसरा और एक होता है लंबा वाला, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हम्म वो यूजुअली हॉस्पिटल्स में आपको डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर्स कोई आपको बोलेगा अगर हमें पता करना है, तो उसमें क्या होता है, 12 घंटे आप पहले फास्ट करोगे, हम्म उसके बाद आपका शुगर लिया जाएगा, हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद आपको सोल्यूशन ग्लूकोज का पीने को बोलेंगे हम्म कुछ, ओके, या हम्म खाने को बोलेंगे, और 2 घंटे बाद फिर शुगर लिया जाएगा। हम्म तो वो स्पाइक देखेंगे खाली पेट का कितना है, और 2 घंटे बाद कितना शुगर का राइज हो, हम्म उससे बता। ये सबसे कॉमन 3 टेस्ट है। हम्म बाकी आप बाकी टेस्ट भी करो, फुल बॉडी चेकअप, बिकॉज डायबिटीज रिलेटेड टू अदर थिंग्स एज वेल, लाइक हाइपरटेंशन, हम्म ओके। हम्म तो आप वो चेकअप्स भी करो, फुल बॉडी चेकअप्स, एंड यू कैन शो इट टू योर नॉर्मल जनरल फिजिशियन और योर फैमिली फिजिशियन हम्म फॉर दिस, ठीक है। ये 3 4 चीजें करनी है। ओके, गॉट इट। और एक चीज, मतलब मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं जो ब्रांड्स डालते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सो इज इट रियली पॉसिबल कि डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर एक, मतलब। ओके, आई अंडरस्टैंड वेयर आर कमिंग फ्रॉम। हम्म क्योंकि आपने ये बहुत बार यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ पे एड्स देखे हाँ। होंगे कि हम्म मेरा इतना शुगर था, हम्म और 2 फोटोज दिखाएंगे आपको, हाँ पहले हाँ। हेल्दी थे फिर एकदम पतले हो गए। हो गए, हाँ। तो देखो, पहले आपको समझना है डायबिटीज रिवर्सल क्या चीज। हम्म देखो, डायबिटीज के ना 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है प्री डायबिटिक, हम्म मतलब जिसको डायबिटीज होने की संभावना है, हम्म ओके, 6 या 6.5 के बीच अगर रहे, हम्म तो उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। ये HbA1c स्कोर की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 महीने का। हम्म एक होता है जिसको डायबिटीज है लेकिन कंट्रोल में है, हम्म 6.5 to 7, 7.2। और ये डेफिनेशंस ना, रिसर्च होती है, बदलते जाते हैं नंबर, 0.1 0.2 पेपर्स के हिसाब से। हम्म और एक होता है जिसको डायबिटीज है और वो कंट्रोल में नहीं है, मतलब आप समझ लो 8 के ऊपर, हम्म 7.5 के ऊपर, है हम्म ना। हम्म तो उनको कंट्रोल नहीं है। अब जो आप एड्स देखते हो कि मेरा रिवर्सल हुआ, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी प्री डायबिटिक के, जिनको होने की संभावना है। हम्म तो उनको ज्यादा आप ना डाइट चेंज करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, उनका HbA1c लेवल नीचे ला सकते हो। 5.8 जो नॉर्मल में आता है, 5.5, 5.5 तो बहुत नीचे हो गया। हम्म 5.8, 5.9, मतलब जिसको आप स्टार्टिंग में थोड़े शुगर मेडिसिन देंगे, ओरल मेडिकेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, डाइट ठीक करेंगे, फिर मेडिसिन को टेपर करके कम करेंगे, उसमें आपका एक्सरसाइज करना होगा, हम्म वेट लॉस करना होगा, अगर आप हैवी हो तो डाइट को चेंज करना होगा, हम्म स्लीप साइकिल, एवरीथिंग। तो इनका आपको 6 से 4 महीने में आपको चेंजेस दिख जाएंगे। अब दिक्कत क्या है, अगर सब रिवर्सल होता ना लोविशा, तो आप आज तक डायबिटीज के पेशेंट देखते ही नहीं, हाँ। है ना। लोग बेवकूफ तो है नहीं कि शुगर है वो रिवर्स क्यों नहीं करेगा जब फैसिलिटी अवेलेबल है तो, है हम्म ना। तो ये मिसकंसेप्शन से आपको दूर रहना है। प्री हम्म डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, हम्म नॉट पीपल हु हैव डायबिटीज फॉर 5 years 10 years, ठीक है। हाँ हाँ। तो दैट्स व्हाट डायबिटीज रिवर्सल मींस, ठीक है। ओके Okay, so that's all. Thank you so much, Dr. Pratik, for answering the questions about diabetes. श्योर। And I'm so sure कि हमारी ऑडियंस को ये वीडियो एजुकेटिव लगा होगा। एंड अगर किसी के पास भी कोई भी और रिलेटेड क्वेश्चंस है, डायबिटीज रिलेटेड या कुछ भी हेल्थ केयर रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बिलो, एंड हम लोग वापस जुड़ेंगे एंड ऐसे ही Q&A करके वापस आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, डॉक्टर प्रतीक, फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक you, Lavisha. Thanks. It's a pleasure to come here. Anytime you are, free to ask any questions. And yes, to viewers also, कोई misconceptions है अपने हेल्थ के बारे में, एनीथिंग, प्लीज कम,
on Oakdime, ask us the questions. हमारे पैनल पे experts है, doctors है, they will answer it for you. One-on-one questions पे हम लेते हैं, and people like Lovisha, whom we have, always tried to bring it to the larger audience. So thank you so much again to having me here, and have a nice day. Stay safe, stay healthy.